आएगा आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तेज गति से बढ़ने वाली मिकैनिया माइक्रेंथा बेल, जिसे चीनी लता भी कहा जाता है, को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्यों लाया गया था? ठीक है। Why was the fast-growing vine called Micania micrantha, also called the Chinese creeper, introduced in India during World War II? Option देखिए। A. For camouflage of airfields. B. To make biofuel for fighter jets. C. As animal fodder. D. To use as ropes for tents. हवाई क्षेत्रों के छलावरण के लिए, बी लड़ाकू विमानों के जैव ईंधन के लिए, सी पशु चारा के रूप में, या डी तंबुओं के लिए रस्सी के रूप में। सर मैंने ये कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है और मुझे इसका ऑप्शन ए फॉर कैमोफ्लेज ऑफ एयरफील्ड्स लग रहा है, बट मैं थोड़ा और सोचना चाहूंगी बाकी ऑप्शंस को देख के। एनिमल फॉडर तो ये नहीं है और टेंट्स के लिए रोप्स के लिए भी यूज नहीं है ये। रोप्स के लिए यूज करने के लिए तो इंडिया में भी काफी चीजें थी, तो वो तो ये हो नहीं सकता। टू मेक बायोफ्यूल फॉर फाइटर जेट्स। ऑफ एयरफील्ड्स। सर मैं ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूंगी। फाइनल उत्तर है ये आपका? यस सर। अंतिम उत्तर है और कह रही हैं ए, द कैमोफ्लेज ऑफ एयरफील्ड्स, हवाई क्षेत्रों के छालावरण के लिए। ताला लगाया जाए ए को। आपको मालूम है आप कहाँ हैं? 12.5 लाख में, और गलत हो जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे 5 लाख में। सोच लीजिए 12.5 लाख इटली यात्रा के लिए कितना उपयोग होता। ये प्रश्न था 25 लाख रुपयों के लिए। आपने कहा कैमोफ्लेज ऑफ एयरफील्ड्स। $25 लाख हो गए इनके। ये हौसले, ये हौसले। Well played, Mansi. थैंक यू सर। How did you know this answer? Well played, well played. इस लता को हवाई अड्डों को तेजी से हरियाली से ढकने के लिए लाया गया था, जिससे उन्हें दुश्मन के विमानों से छिपाने में उनकी सहायता मिलती थी। यह है 14वां प्रश्न। बहुत सोच समझ कर आपने खेला है। ना मालूम हो आप क्विट भी कर सकती हैं। 25 लाख रुपए आपको मिल गए हैं। 2-3 बार आप इटली जाकर के वापस आ सकते हैं। आ रहा है 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। आसिफ भाई ये रहा आपके सामने। बानू मुश्ताक किस मूल भाषा में लिखी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति है? बानू मुश्ताक is the first author to win the International Booker Prize for a book originally written in which language?
विकल्प ये रहे आपके सामने। ए तमिल, बी तेलुगु, सी मलयालम, डी कन्नड़। बानो मुश्ताक किस मूल भाषा में लिखी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़? न मालूम हो, आपके पास 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। उपयोग करने के बाद भी अगर आपको लगे कि आप संतुष्ट नहीं हैं, आप क्विट कर सकते हैं। 12.5 लाख आप जीत रहे हैं। सर उपयोग ये किया जा सकता 2 में कंफ्यूजन हो रहा थोड़ा सा, तेलुगु और कन्नड़ में। है। ओहो, अच्छा। तमिल, तेलुगु, ये भाषा साउथ में चलती, मतलब जी हाँ, बोली जी हाँ, जाती जी हाँ, ज्यादातर। कन्नड़ लग रहा अब तो मेरे को। सर, हमसे आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं या कुछ कह रहा है कि खेला कैसे आगे खेला जाए? नहीं सर, मतलब ऐसे जजमेंट लगा रहा हूँ, मतलब मेरे को, मतलब दिल में से आवाज आ रही है ऐसा। अच्छा अच्छा। मतलब दिमाग तो काम नहीं कर रहा, चारों एक ही जगह की भाषा है, साउथ की है। तो दिल में से ऐसा, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ अलग है कन्नड़, मतलब ये तीनों में से। कन्नड़ को लॉक कर दीजिए सर। सोच लिया? हाँ सर। बहुत सोच विचार के बाद कह रहे हैं। अब भौहें इनकी बहुत सिकुड़ी हुई हैं कि पता नहीं सही होगा कि नहीं। डी कन्नड़ पे ताला लगाया जाए। तीनों मेरी बेटियां जो है ना, आन बान और शान है सर। जो भी काम करता हूँ, जितना भी रिस्क लेना रहता है, ये इन्हीं के लिए ले रहा हूँ। सारे पैसे इन्हीं के पास जाएंगे, इन्हीं की पढ़ाई के ऊपर लगेगा और एक इलाज पे। मान्यवर 25 लाख रुपया जीत लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। बानो मुश्ताक ने अपनी पुस्तक हार्टलैंड के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और ऐसा करने वाली पहली कन्नड़ लेखिका वो बनी। पहली। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है दीपा भाष्ती ने किया था। अजीब भाई, हमको लगता है बहुत बड़े छुपा रुस्तम निकल रहे हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है और आप कहते हैं कि चलिए रिस्क ले लेते हैं।